आधुनिक आवर्त सारिणी की प्रवृत्ति में हम लोगों ने पहला गुण पढ़ा है संयोजकता का, जो आवर्त में बढ़ता है, समूह में समान रहता है। दूसरी प्रवृत्ति हम लोगों ने पढ़ी परमाणु साइज के बारे में। तीसरी प्रवृत्ति हम लोग पढ़ेंगे धात्विक या अधात्विक गुणधर्म के बारे में। आधुनिक आवर्त सारिणी देखो तो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ को हरे रंग में दिखाया गया, कुछ को गुलाबी और कुछ को पीले रंग में। तो जितने भी हरे रंग से दिखाया गया ना, ये सब क्या है? धातु। गुलाबी रंग में उपधातु हैं और पीले रंग में अधातु हैं। उपधातु जो है वो धातु और अधातु दोनों का ही गुणधर्म दिखाते हैं। तो अगर हम लोग धातुओं की स्थिति देखें कि ये जो गुणधर्म है धातुओं के, तो ये सारे धातु बाईं तरफ स्थित होते हैं। तो अगर धातुओं को खोजना होगा सारिणी में तो हम लोग बाईं तरफ देखेंगे। अधातुओं को खोजना हुआ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैसों को तो हम लोग दाईं तरफ देखेंगे। और बीच में ये करीब 7 जो है वो उपधातु हैं, जो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन के दोनों तरफ व्यवस्थित हैं। धात्विक गुणधर्म में क्या हो गया कि ये जो धातु के जैसे गुण दिखाने वाले, जो धातु का गुण प्रदर्शित करते हैं, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं, त्याग देते हैं, तो ये किधर पाए जाएंगे? ये आधुनिक आवर्त सारिणी में बाईं तरफ। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अधात्विक गुणधर्म वाले तत्व आधुनिक आवर्त सारिणी के दाईं तरफ पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, तो इनकी प्रवृत्ति है आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। उदाहरण जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सीजियम, ये रुबिडियम, ETC, ऐसी लंबी सी लिस्ट है। ये सब बाईं तरफ मिलेंगे। दाईं तरफ अधातु जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC, ये सब हम लोगों को दाईं तरफ मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रवृत्ति क्या है? बाईं तरफ धात्विक गुणधर्म वाले और दाईं तरफ अधात्विक गुणधर्म वाले, और बीच में कुछ धातु, कुछ तत्व आते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु। इनके कुछ गुण ये धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण जो हैं इनके अधातुओं से मिलते हैं। अगली प्रवृत्ति है विद्युत धनात्मकता की प्रवृत्ति। धनात्मक मतलब धन आवेश होना, पॉजिटिव चार्ज होना। और ये कैसे होगा? जब कोई तत्व क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब जैसे कि सोडियम सबसे सामान्य एग्जाम्पल, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2, 8, 1। तो सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए ना बहुत आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? त्याग देने के बस 10 इलेक्ट्रॉन। और ये जो सोडियम उदासीन था, अब इसके ऊपर क्या आ गया? धनावेश। तो जितनी भी धातुएं हैं ना, यहाँ पे तो सोडियम है, ये सारी धातुएं जो है ना, इन सब में क्या प्रवृत्ति है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और ये विद्युत धनात्मक होती हैं। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे लिथियम से नीचे जाने पे सोडियम, सोडियम से नीचे जाने पे पोटेशियम और पोटेशियम से नीचे जाने पे रुबिडियम। तो जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है वो क्या है? नीचे बढ़ती जाती है। सोडियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम सोडियम की तुलना में ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है ना? तो ये विद्युत धनात्मकता है जो किस में पाई जाती है? सोडियम, इन सारे धातुओं में। और ये क्या है? समूह में नीचे जाने पे त्यागने की प्रवृत्ति जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति, वो समूह में कैसे परिवर्तित होती है? वृद्धि होती है। मतलब सोडियम की तुलना में पोटेशियम ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लिथियम की तुलना में सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्याग ज़्यादा जल्दी होगा, और पोटेशियम की तुलना में रुबिडियम इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा जल्दी त्याग करेगा। अगला गुण जो हम लोग पढ़ेंगे या प्रवृत्ति, वो है विद्युत ऋणात्मकता। धनात्मकता का उल्टा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग है, तो यहाँ पे क्या है? ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के अपना अष्टक पूरा करते हैं, ये तत्व क्या करते हैं? उतने ही आराम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। और ये गुण किस में हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा? अधातु में। ठीक है। अधातुओं में ये गुण जो है हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। धनात्मकता धातुओं में,
ऋणात्मकता अधातुओं में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब ये आवर्त सारिणी में दाईं तरफ होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लें ऑक्सीजन का, परमाणु संख्या 8, तो इसका जो विन्यास होगा इलेक्ट्रॉन का वो 2 और 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 2। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर कैसा हो जाएगा? जैसे ग्रहण करेगा अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 और 8। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो ये एक प्रवृत्ति है। क्लोरीन का उदाहरण ले, परमाणु संख्या 17, विन्यास करने पर 2, 8 और 7। इसको अपना बाहरी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बस 1। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 8। अब क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। तो जो धन आवेश वाले तत्व होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति वाले तत्व, वो बाईं तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। समूह में वृद्धि होती है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व हैं जो कि अधातु, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दाईं तरफ पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये भी देखा गया है कि ये जो धातु हैं जब ये ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड बना, पोटेशियम ऑक्साइड बना, तो ये जो ऑक्साइड है ये कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? क्षारकीय गुण। यानी कि ये कौन से लिटमस का रंग बदलेंगे? बताओ तो। ये लाल लिटमस को नीला करेंगे, तो ये क्षारकीय होते हैं। इनके ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन अधातु है, इसका ऑक्साइड हो गया CO2, सल्फर भी अधातु है SO2, नाइट्रोजन भी अधातु है NO2। ये जो अधात्विक ऑक्साइड हैं ये कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? अम्लीय। यानी कि ये नीले लिटमस को लाल करेंगे। तो हम लोगों ने आवर्त सारिणी की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने संयोजकता के बारे में पढ़ा, संयोजकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग त्रिज्या या साइज के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग धातु या अधातु कौन सा गुण हो रहा है, किधर पाया जाएगा, बायां दायां, वो पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक या फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक बनने की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार ये जो आधुनिक आवर्त सारिणी थी ना, जिसको बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, इस समय बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। नीचे जाने पे साइज में क्या वृद्धि होगी, बाएं से दाएं जाने पे साइज में क्या वृद्धि होगी, संयोजकता में क्या परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है या दोनों के गुण प्रदर्शित करना है, इन सारे जानकारियाँ हम लोगों को आधुनिक आवर्त सारिणी से मिलती हैं।